नमस्कार, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं सनातन पर चर्चा। रामायण की गाथा में जब जब त्याग की बात होती है, हम अक्सर श्री राम जी और सीता माता के त्याग को याद करते हैं। लेकिन एक और अध्याय है जो उतना ही गहरा और मार्मिक है। लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी का त्याग। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी ने न केवल अपने भ्राता और भाभी की सेवा की, बल्कि उन्होंने नींद जैसी प्राकृतिक आवश्यकता का भी त्याग कर दिया। पर यह कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनकी इस तपस्या के पीछे उर्मिला जी का मौन और अद्भुत बलिदान भी छिपा था। आज हम इन्हीं दो महान आत्माओं के त्याग और उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब आरव हमें बताए कि लक्ष्मण जी ने निद्रा त्याग का यह संकल्प कैसे लिया। नमस्कार, और सबसे पहले सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें रामायण के इतने दिलचस्प पहलू पर बात करने का ये मौका दिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आज हम लक्ष्मण जी के 14 साल के वनवास पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर उनके असाधारण त्याग, मतलब वो निद्रा त्याग वाली बात, और उसमें देवी उर्मिला जी की क्या भूमिका थी। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो कई लेखों और चर्चाओं से है, और कोशिश यही है कि लक्ष्मण और उर्मिला जी की भक्ति, उनका कर्तव्य, उनका त्याग, उसको ठीक से समझ सकें। हाँ। एक सवाल हमेशा आता है मन में, लक्ष्मण जी को गुड़ाकेश यानी नींद पर विजय पाने वाला क्यों कहा गया, और कैसे इस एक गुण ने उन्हें लगभग अजेय सा बना दिया। चलिए इसी में थोड़ा और उतरते हैं। हाँ जरूर। देखिए, रामायण तो भक्ति और त्याग की कहानियों से भरी पड़ी है, पर कुछ पात्र हैं जैसे लक्ष्मण जी और उर्मिला जी जिनका त्याग कभी कभी उतनी प्रमुखता से सामने नहीं आ पाता। लक्ष्मण जी का 14 साल तक जागते रहना ये सिर्फ भाई की सेवा नहीं थी। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यही वो तपस्या थी जिसने उन्हें मेघनाद जैसे, मतलब जैसे हराना लगभग नामुमकिन था। हाँ, इंद्रजीत। जी, इंद्रजीत, उसका वध करने लायक बनाया। कमाल है, 14 साल बिना सोए। लक्ष्मण जी गुड़ाकेश, ये तो साफ है कि उन्होंने श्री राम और सीता जी की सेवा और सुरक्षा के लिए ये किया, पर इसके पीछे कोई खास कहानी, कोई वरदान का जिक्र भी आता है। लक्ष्मण जी का यह संकल्प अद्वितीय था। कल्पना कीजिए, 14 वर्षों तक बिना सोए रहना, यह किसी साधारण मानव के लिए संभव नहीं। शास्त्रों के अनुसार उन्होंने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वो अपने हिस्से की नींद त्याग दे, लेकिन इस बलिदान का एक अनदेखा पहलू भी है। उनकी पत्नी उर्मिला जी ने वही नींद अपने भीतर समाहित कर ली। इसका अर्थ यह हुआ कि लक्ष्मण जी का त्याग और उर्मिला जी का मौत तब एक दूसरे के पूरक बन गए। एक ने जागरण से अपनी शक्ति दी, तो दूसरे ने मौन निद्रा से अपनी पतिव्रत धर्म को निभाया। अब दिया, आप हमें बताइए कि उर्मिला जी के इस बलिदान को शास्त्रों और परंपराओं ने किस रूप में देखा है। बिल्कुल, कथाओं में आता है कि वनवास की जो पहली रात थी तो निद्रा देवी लक्ष्मण जी के पास आई। स्वाभाविक था। हाँ। तो लक्ष्मण जी ने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मुझे 14 साल तक नींद से मुक्ति का वरदान दीजिए, ताकि मैं बिना किसी बाधा के अपने भाई और भाभी की सेवा और रक्षा कर सकूं। अच्छा। निद्रा देवी भी हैरान रह गईं। ऐसा आग्रह उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, पर वो मान गईं, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त? क्या शर्त? शर्त ये थी कि भाई, प्रकृति का नियम तो नहीं बदल सकता। अगर लक्ष्मण नहीं सोएंगे तो उनके हिस्से की नींद किसी ना किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से कहानी और गहरी होती है। तो फिर सवाल उठता है कि लक्ष्मण जी की नींद किसने ली? उनकी पत्नी देवी उर्मिला ने। उर्मिला जी ने? हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के कर्तव्य पालन में मदद करने के लिए स्वेच्छा से खुद ही 14 वर्षों तक सोना स्वीकार कर लिया। स्वेच्छा से? कुछ जगहों पर ऐसा भी सुनने में आता है कि शायद उनसे पूछा भी नहीं गया था। ये उनका अपना एक मौन समर्पण था। जी बिल्कुल, इसीलिए उनका त्याग और भी बड़ा माना जाता है। सीता जी ने स्वयं कहा था कि उर्मिला का त्याग उनके अपने वनवास के कष्टों से भी कहीं ज्यादा बड़ा है।
उर्मिला जी का ये मौन त्याग सच में अद्भुत है। उर्मिला जी का त्याग अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है। रामायण के कई प्रसंगों में उनका नाम नहीं आता, लेकिन सीता माता स्वयं कहती है कि उर्मिला का बलिदान सबसे बड़ा है। 14 वर्षों तक मौन रहकर ना कोई प्रश्न ना कोई शिकायत, यह साधना उनके व्यक्तित्व का वो पक्ष है जो उन्हें देवियों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। और यह त्याग केवल व्यक्तिगत नहीं था। उर्मिला जी का यह मौन बल लक्ष्मण जी के धैर्य और शक्ति का आधार बना। अगर उर्मिला जी का सहयोग ना होता तो लक्ष्मण जी शायद 14 वर्षों तक सेवा और जागरण की साधना को पूरा ही न कर पाते। तो आरब, आप हमें बताइए कि यह त्याग आगे चलकर मेघनाद वध जैसे प्रसंग से कैसे जुड़ता है। चित्रकूट वाले प्रसंग में भी जब भरत जी राम जी को मनाने आते हैं, हाँ, वहाँ उर्मिला जी की उपस्थिति और उनके संयम का वर्णन मिलता है। कुमार विश्वास जी ने इसका बड़ा मार्मिक चित्रण किया है कि कैसे लक्ष्मण उन्हें कुटिया में देखकर हैरान रह जाते हैं, पर वो रोती बिलखती नहीं, बल्कि शांत रहती हैं। बिल्कुल शांत, बल्कि कहती हैं कि मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। मतलब उनकी शक्ति देखिए, उनकी स्वीकृति। मैत्री शरण गुप्त जी ने भी साकेत में उर्मिला जी के इसी विरह और त्याग को केंद्र में रखा है। अब इस नींद न लेने वाली बात को युद्ध से जोड़ते हैं। लक्ष्मण जी की ये तपस्या, ये मेघनाद यानी इंद्रजीत के वध का कारण कैसे बनी? सुना है मेघनाद को ब्रह्मा जी से कोई खास वरदान मिला हुआ था। हाँ बिल्कुल, मेघनाद को ये वरदान था कि उसका वध सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने पूरे 14 वर्षों तक नींद का पूरी तरह से त्याग किया हो। अच्छा, सिर्फ नींद का त्याग? मुख्य रूप से नींद का। कुछ स्रोतों में 14 साल तक भोजन न करने और स्त्री का मुख न देखने का भी जिक्र है, पर नींद वाला त्याग सबसे अहम और अनिवार्य शर्त थी। और इसीलिए अगस्त्य मुनि ने भी श्री राम को यही बताया था कि मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही मार सकते हैं और कोई नहीं। पर ये बाकी शर्तें, भोजन न करना, स्त्री का मुख न देखना, ये लक्ष्मण जी ने कैसे पूरी की? ये भी कमाल की बात है। जब श्री राम ने खुद लक्ष्मण से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सीता माता के हमेशा चरणों को ही देखा, कभी ऊपर नजर उठाकर देखा ही नहीं। इसीलिए वो ऋष्यमुख पर्वत पर उनके पैरों के नूपुर पहचान पाए थे, बाकी गहने नहीं। अच्छा, हाँ, ये प्रसंग आता है। और भोजन का तो जब श्री राम फल लाते थे और कहते थे लक्ष्मण इन्हें रख लो, तो वो रखने का आदेश था, खाने का नहीं। तो लक्ष्मण जी ने बिना स्पष्ट आज्ञा के फल खाए ही नहीं, बस संभाल कर रखे। अरे, और नींद, उन्होंने बताया कि जब निद्रा देवी आई तो उन्होंने अपने बाणों से उन्हें बींध दिया था। तब निद्रा देवी ने वचन दिया कि वो 14 साल तक उन्हें परेशान नहीं करेंगी, पर हाँ, राम जी के राज्याभिषेक के समय जरूर अपना असर दिखाएंगी। और इसीलिए वो राज्याभिषेक के समय छत्र गिर गया था उनके हाथ से। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने भी माना था कि लक्ष्मण की जीत में उनकी पत्नी उर्मिला के पतिव्रत धर्म का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो ये सिर्फ नींद का त्याग नहीं था, ये तो हर पल का, हर क्षण का समर्पण था। लक्ष्मण जी की निष्ठा, उनका भाई के प्रति प्रेम, वो तो जन्म से ही दिखता है। कहते हैं बचपन में वो तभी चुप होते थे जब उन्हें राम जी के पालने में लिटाते थे। हाँ, चरणों के पास। और माँ सुमित्रा के वो शब्द जब लक्ष्मण वन जाने की आज्ञा लेने गए, जौ पे राम सिया वन जाही, अवध तुम्हारा काज कछु नाही। मतलब जहाँ राम वहीं अयोध्या। लक्ष्मण जी का त्याग केवल नींद का नहीं था, बल्कि तपस्या और धर्म पालन का प्रतीक था। 14 वर्षों तक उन्होंने भोजन, आराम और यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन को भी पीछे छोड़ दिया। उधर उर्मिला जी का पतिव्रत धर्म इतना गहरा था कि मेघनाद वध के बाद भी सुलोचना ने माना लक्ष्मण की विजय के पीछे उर्मिला जी की मौन शक्ति थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धर्म की विजय केवल युद्ध क्षेत्र की तलवारों से नहीं होती, बल्कि घर में निभाए गए मौन, तप, सहनशीलता और त्याग से भी होती है। अब दिया, आप इस दृष्टि को और विस्तार से रखिए। बिल्कुल। और लक्ष्मण जी का अपना नजरिया भी देखिए। वो उर्मिला जी को सिर्फ पत्नी नहीं, सीता जी की बहन मानते थे और राम जी की सेवा करके वो खुद को उस रिश्ते के लायक बनाना चाहते थे।
और जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे युद्ध में, तब राम जी का वो विलाप, हनुमान जी का संजीवनी लाना, ये सब दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। भाई का प्यार तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा था। तो कुल मिला के बात ये निकलती है कि लक्ष्मण जी की 14 साल की वो अविश्वसनीय तपस्या और उर्मिला जी का उतना ही बड़ा पर अक्सर अनदेखा रह जाने वाला बलिदान, ये दोनों जुड़े हुए थे और आखिरकार धर्म की जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल, उनका समर्पण, उनका त्याग सच में अद्भुत है। और ये सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, यहाँ एक बात सोचने वाली है। लक्ष्मण और उर्मिला का ये जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ त्याग था, एक का कर्तव्य दूसरे के मौन समर्थन पर टिका था। इसे समझने के बाद क्या हमारे अपने रिश्तों में कर्तव्य, सेवा और मौन सहयोग के बारे में हमारी सोच पर कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है। चलिए, सोनी जी का एक बार फिर से धन्यवाद इस चर्चा के लिए। धन्यवाद। और श्रोताओं के लिए भी एक प्रश्न छोड़ जाते हैं, पुराने कथाओं में या अपने आसपास की जिंदगी में ऐसे और कौन से त्याग या बलिदान हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते या जिन पर कम बात होती है? अगर आपके मन में कुछ आए तो जरूर साझा कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो सनातन पर चर्चा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू दिया एंड आरल। ये चर्चा बहुत ही ज्ञान से भरा था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रामायण का ये अनदेखा अध्याय कितना गहरा और प्रेरणादायक है। लक्ष्मण जी का निद्रा त्याग और उर्मिला जी का मौन बलिदान दोनों मिलकर धर्म की उस नींव को मजबूत करते हैं जिसका पूरी रामायण टिकी है। यह हमें याद दिलाता है कि त्याग केवल युद्ध भूमि में नहीं बल्कि घर की चौखट पर भी होता है और अक्सर मौन में किया गया त्याग ही सबसे बड़ा होता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि उर्मिला जी का बलिदान लक्ष्मण जी से भी बड़ा था? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखिए और अगर ये चर्चा मीनिंगफुल लगी हो तो सनातन पर चर्चा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।